Hello students of class 7. So this is Neetu Singh and I am doing the chapter The Amazing Dhaiwala of Mumbai. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से ढाईवाला जो मुंबई में अपना डिलीवरी करते हैं सारा लंच बॉक्स का। तो हम लोग जो लास्ट पैरा जो पढ़े थे जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि ढाईवाला लोग तो इतना लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, तो कहीं उन लोगों का लंच बॉक्स किसी में मिक्स अगर हो जाता है तो उन लोगों को कैसे पहचाना जाए। तो वो लोग कुछ क्या करते हैं, वो लोग कुछ पॉइंट लिख देते हैं या किसी का पिन कोड लिख देते हैं या फिर किसी में कलर लगा देते हैं जिससे उनको पता चलता है कि हाँ ये इस बिल्डिंग का है और ये इस बिल्डिंग का है। तो कहाँ कौन सा लंच बॉक्स जाएगा वो उस हिसाब से वहाँ मार्क कर देते हैं। अगर बाई चांस अगर वो लंच बॉक्स जो है उससे लिखा हुआ जो रहता है वो अगर मिट जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो क्या करते हैं, लंच बॉक्स को उसमें दोबारा वहाँ से लिख देते हैं। अब हम लोग बोला गया कि अब वो जो लंच बॉक्स जब दूसरे के पास जाता है तो वो लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं वहाँ से। मतलब कि एक लंच बॉक्स को कैरी करने में 2-3 ढाईवाला का हाथ रहता है। तो एक जन यहाँ से बिल्डिंग वाले से लेकर एक जगह जाते हैं एक स्टेशन पे, वहाँ पर फिर वहाँ से कैरी करके कोई और लेके जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग अपना लंच बॉक्स सॉर्ट आउट करते हैं। और उसके बाद अब यहाँ आ जाइए, जब वो लोग लंच बॉक्स अगर सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो क्या होता है, वंस द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग हैज बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट, अगर सॉर्ट आउट हो जाता है द लंच बॉक्स समटाइम अबाउट 60 इन वन लॉट। तो किसी में लंच बॉक्स में 60 लंच बॉक्स में रहते हैं, आर पुट इनटू अ कैरेट, और सब एक कैरेट में रख दिया जाता है। ईच कैरेट नाउ वेटिंग 65 to 70 किलोग्राम। तो हर एक कैरेट का जो केजी रहता है वो 65 से 70 किलोग्राम का रहता है। is carried by the dhaiwalas on their head while rushing up and down on crowded railway bridge। तो क्या होता है वहाँ पर कि जब सॉर्ट आउट हो जाता है तो वो ढाईवाला जो है उस कैरेट को अपने सिर पे उठाकर ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और उस कैरेट का मैं वेट बता दी हूँ कि 60 to 70 किलोग्राम होते हैं। तो उसे लेकर वो ब्रिज को क्रॉस करते हैं। वी हैव ऑल्सो टू रिमेम्बर दैट दिस इज अ पॉक आवर। ये जो है एक पॉक आवर है। क्यों? पीपल आर ऑन देयर वे टू वर्क। उस टाइम जो है लोग अपने काम पे के लिए निकलते हैं आउट, बट द ढाईवाला इज रेस्पेक्टेड बाई वन एंड ऑल। तो उसमें से लेकिन ढाईवाला को सब रेस्पेक्ट देते हैं इसलिए क्योंकि वो सबके ऑफिस में वो लंच बॉक्स पहुंचा देते हैं। दे गिव वे टू देम, और वो लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं जाने के लिए कि आप जा सकते हैं, आपके पास लोड है और ये काम आप जो है वो सभी के पास सबका लंच बॉक्स खाने के लिए पहुंचाते हैं, तो आप रास्ता दे देते। तो वो लोग ये सोचकर वो क्या करते हैं, उन्हें रास्ता देते हैं जाने के लिए। आफ्टर ऑल ही इज कैरिंग लंच दैट यू वुड हैव टू कैरी वाइल यू टू जस्टिस थ्रू अनएंडिंग क्राउड टू गेट इनटू द ट्रेन in which you probably have to stand with a briefcase in one hand while you hang on to a trap। तो इसीलिए वो बताया जैसे कि वो लोग जगह देते थे क्योंकि उन लोगों का लंच बॉक्स लेके जाना था, लेकिन जो लंच बॉक्स उन्हें लेके जाना चाहिए था वो लोग ढाईवाला लोग लेके जाते हैं, इसलिए वो लोग कैरी कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट पैरा, इन केस some lunch box have to go on a complicated route। अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ लंच बॉक्स को कहीं और कोई और रूट पे जाना होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, some further sorting is done on the railway platform। तो वहाँ पर भी कुछ अलग अलग सॉर्ट आउट किया जाता है वहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए कि वो जो लंच बॉक्स है वहाँ तक किस तरीके से पहुँचे। Then there is a right train to be caught so that the lunch box can be delivered on time। तो उन लोगों को उस चीज़ का वेट करना पड़ता है और कौन सा ट्रेन कब आएगा और कितना, मतलब कि कभी कभी जो ट्रेन होता है कि 1-2 बार ही आता है, उन लोगों का पर्टिकुलर टाइम रहता है और इतना मिनट के लिए रुकता है वो। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वहाँ पर ट्रेन आएगा और स्ट्रेटली हमें उस पर बैठना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा और तभी वो जो लंच बॉक्स है उन्हें टाइम पर उनको मिल सकता है। तो इस तरीके से वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं।
The carrots are put into the luggage compartment of the train. Here they may face two occasional rare problems when not so respectfully communicators get into compartments to avoid the crowd and has carried to lunch box all around them. तो ट्रेन में अगर जो चढ़ते हैं तो बहुत लोग जो है वो क्या करते हैं कि कोई कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे कि वहाँ वाले मुंबई वाले लोग जो है वो लोग क्या करते हैं, सब मुंबई में ही है लेकिन कुछ लोग उनको कम्युनिकेट करते हैं, मतलब उनको हेल्प करते हैं कि आप हैवी चीज़ लेकर जा रहे हैं, हम ही लोग का लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं तो आप आराम से जाइए। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन में बैठ जाने के बाद ट्रेन में सिर्फ मुंबई के लोग तो नहीं, और भी कोई स्टेट्स के मतलब रहते हैं जो क्रॉस होते वहाँ से रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग उनका हेल्प नहीं करते हैं। उन लोग क्राउडेड ट्रेन में उनका धक्का मुक्की हो ही जाता है। He fights with धायवालास and they fight with them as well। तो वो लोग भी जो है वो क्या करते हैं, वो ढाईवाला के साथ वो फाइट करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। बट ढाईवाला भी लोग जो है वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी चुप नहीं बैठते, वो लोग भी झगड़ा करने लगते हैं। बट नॉट फॉर लॉन्ग एज ट्रेन स्टॉप एज at the station and the faithful delivery man have to get off and get organized for the next step in the chain of events। तो ये जो झगड़ा रहता है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। क्यों ज़्यादा देर तक नहीं चलता है? क्योंकि उनका एक स्टेशन आ जाता है कि वहाँ उन्हें उतरना है। जैसे ही वो उतरते हैं झगड़ा भी खत्म हुआ है। मतलब झगड़ा इसलिए होता है कि वहाँ पे स्पेस नहीं होता है तो सब खड़े होकर जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है। और जैसे वो लोग ट्रेन से उतरते हैं ढाईवाला, वो लोग अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे चेन हो गया, क्या बताया, चेन ऑफ इवेंट्स। तो वो पहले जाते हैं बिल्डिंग से लेकर आते हैं लंच बॉक्स, उन लोगों के पास स्टेशन तक पहुँचाते हैं और स्टेशन पहुँचाने के बाद किसी और ढाईवाला को वो काम हो जाता है कि वो जो लंच बॉक्स है वो स्टेशन से उतार कर दूसरे स्टेशन तक पहुँचा दे। वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ से किसी और ढाईवाला का काम रहता है कि वो जो लंच बॉक्स है वो किसी और मतलब और ढाईवाला के पास पहुँचाए। और एट द एंड इस तरीके से होते होते वो जहाँ पहुँचना होता है, जहाँ लंच बॉक्स का डेस्टिनेशन होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन पेज 82 देयर इज गिवन। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं और यहाँ इस पेज में बताया गया है कि terms of Dhaiwalas get off at different stops and hands over carrot to the local Dhaiwala। तो वो जो जितना भी जगह जगह से लेकर आते हैं और इतने ढाईवाला उस लोग के पास पहुंचकर फिर वहाँ के लोकल ढाईवाला के पास वो जो लंच बॉक्स है वो पहुंच जाता है। who wait at the station for them। और वो लोग जो है उनका वहाँ पर वेट करते रहते हैं ताकि वो लंच बॉक्स लेकर आए और फिर वहाँ से वो लोग लेकर जाए। Often they put their box into trolley that are put towards offices where they are to be delivered। तो वो लोग वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें डिलीवर करना होता है, जिस ऑफिस में जाना होता है। बाई अदर ढाईवालास। तो दूसरे ढाईवाला लोग जो है वहाँ तक पहुँचा देते हैं उन लोग का लंच बॉक्स। दिस टू इज एन आर्डुअस टास्क। ये जो टास्क जो है मतलब कि कहीं और स्टेट का जो लोग है वो लंच बॉक्स उन लोगों के पास पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो लोग लंच बॉक्स अलग अलग करते हैं। तो ये भी जो है एक कठिन पड़ाव है जहाँ पे उन लोगों को लंच बॉक्स देना पड़ता है किस तरीके से। Shouting, gesticulating and screaming, they have to wave the trolley in and out of the traffic। तो उन लोग जो है जो ट्रॉली जो लेकर जाते हैं जिसमें लंच बॉक्स लेकर जा रहे हैं, वो लोग जो ढाईवाला लोग जो है वो जो ट्रॉली लेकर जाते हैं हैवी वाले, उसमें क्या करते हैं कि जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता बहुत ही क्राउडी होता है, तो उन लोगों को गुस्सा भी आता है और लोग पे चिड़चिड़ापन भी आ जाता है क्योंकि वो भारी रहता है सामान। फाइनली दे रीच देयर डेस्टिनेशन। और फाइनली एट द एंड वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। द बॉक्सेस आर डिलीवर्ड एट द ढाईवालास एट अ डिफरेंट बिल्डिंग्स। तो जितना भी बॉक्सेस उन लोगों के पास जो जाता है सारे
ये अलग अलग बिल्डिंग से उन्हें डिलीवर करना पड़ता है। Thankfully, most of these offices are in multi-story building that have elaborate। तो उन लोग को एक चीज़ आसानी मिलता है, वो क्या है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में जो है वहाँ पर लिफ्ट लगे हुए रहते हैं, तो उनको कैरी करके ऊपर तक लेके जाना नहीं पड़ता है, और लिफ्ट से आसानी से लेके चले आते हैं। By 1 PM, all of the lunch box has reached their owner and the ढाईवालास can have their lunch। और 1 बजे तक क्या होता है कि जो लंच बॉक्स का जो ओनर है उसके पास पहुंच जाता है लंच बॉक्स, और उसी टाइम जो है ढाई वाला लोग जो है वो आप लोग अपना लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। Their works, however, is not done till they have collect their empty box। तो उन लोग का काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि उन लोग जो है लंच बॉक्स उनके ओनर के पास पहुंचा देते हैं। उनका काम जो है अभी और बाकी है लंच बॉक्स भेज देने के बाद। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, works and goes through the convenient job to get back their original box and delivering them to the place they had been collected from 6 early evening। तो उन लोगों को क्या करना होता है कि उन लोगों को बॉक्स जो जहाँ पहुँचाया गया है फिर वहाँ से वो लोग कलेक्ट करते हैं बॉक्स जहाँ से लिया गया है। The system started in 1890 and the commitment and dedication of the service offered has never varied। तो ये जो कमिटमेंट जो है यहाँ पर बताया गया है कि वो 1918 में स्टार्ट हुआ था, ये ढाई वाला का वर्क 1819 में, और ये जो वर्क जो है वो कभी आज तक कभी गलत नहीं किया कि किसी का लंच बॉक्स या इधर से उधर हो गया होगा, तो ये अभी तक वो चल रहा है। There are team or group or 10 to 25 member or more depend upon distance and area to be covered and group leader to ensure that the process carried on with the presence। तो ये जो है कि इसमें बहुत सारे लोग मिले रहते हैं एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि यहाँ बता दिया कि या तो टीम हो सकता है या तो ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे कि ग्रुप होएगा तो फिर आपका 20 से 25 मेंबर्स तक रहेंगे, या तो 10 to 25 मेंबर्स। तो उस तरीके से जितना दूर तक डेस्टिनेशन होगा उतना दूर तक मतलब उतना मेंबर्स उसमें ऐड होते चले जाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो लोग जो ओनर जो रहते हैं वहाँ के, वो लोग खुद इसे सॉर्ट आउट करके एट द सर्टेन टाइम किस टाइम तक वो लोग वहाँ पहुँच जाए उस तरीके से वो लोग अपना मेंबर्स को ऐड करते चले जाते हैं। द ग्रुप लीडर टेक प्राइड इन हिज वर्क एंड डज नॉट गेट पेड एक्स्ट्रा फॉर हिज एफर्ट। तो इस चीज़ का जो ग्रुप मेंबर जो रहता है उसका ओनर, तो वो जो वर्क इतना अच्छा से करता है लेकिन उसे उस चीज़ का एक्स्ट्रा पेड नहीं मिलता है। He organized train process for his team and even pay for them if a team member cannot do so। वो क्या करते हैं कि वो ट्रेन ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो लोग जो उनका मेंबर जो है वो ट्रेन से जाए, और उस चीज़ का जो भाड़ा जो लगता है वो वहाँ से ओनर के पास से नहीं मिलता है, ये लोगों को खुद से करना पड़ता है। इवन पे फॉर दैम, उन लोग पे भी करते हैं, और अगर वो लोग कभी कभार बाई चांस वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, टीम मेंबर कैन नॉट डू सो, ये काम अगर नहीं कर पाते हैं, नथिंग मस्ट हार्म और डिले द प्रोसेस। अगर ऐसा होता है तो कुछ नहीं, उन लोगों का काम जो जैसा है वैसा चलना, डिले एकदम नहीं होना चाहिए। About 2 lakh lunch box are punctually delivered by about 5,000 ढाईवालास every day। तो 2 लाख लंच बॉक्स जो है उसे कैरी किया जाता है, और हमेशा मतलब 5,000 ढाईवाला लोग जो है वो कैरी कर और डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली टाइम पे पहुंचा देते हैं। फॉर दिस हेक्ट्रिक exhausting delivery routine, even ढाईवाला get about 800,000 rupees a month। तो ढाईवाला लोग को जो मंथली मिलता है वो क्या है कि 8,000 उन लोग का मंथली चार्जेस दिया जाता है। They charge
400 रुपीज़ अ मंथ फॉर ईच डिलीवरी। और वो हर एक डिलीवरी वाले से जहाँ पर जो लंच बॉक्स लेते हैं उन लोग से वो लोग 400 रुपया हर महीने लेते हैं। वाई डू दे चार्ज सच अ स्मॉल फीस? तो वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतना जो वर्क है उनके पास बहुत ही हार्ड वर्किंग का वर्क है, तो ये लोग इतना कम चार्जेस क्यों लेते हैं और क्यों उनको इतना कम चार्जेस मिलता है। दे हैव एन आंसर, उनके पास इसका आंसर भी है। वो क्या है? देयर कस्टमर्स आर नॉट वेल ऑफ। तो उनके जो कस्टमर है वो उतने भी वेल नहीं है, मतलब कहने का कि उतने अमीर भी नहीं होते हैं। एंड कैन नॉट पे मच मोर, और उससे ज़्यादा वो लोग पे भी नहीं कर पाते हैं। दैट्स श्योर द गुडनेस विद इन। तो ये चीज़ जो है उनको शो करता है कि उनके अंदर कितना अच्छाई है। विद इन द हार्ट ऑफ दिस इज हम्बल हार्ड वर्किंग मैन। और ये हार्ड वर्किंग मैन जो है उनका कौन है? वो ढाई वाला। इफ दे नीड मोर मनी, अगर उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी चाहिए, दे डू एक्स्ट्रा वर्क, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं। दे मेक नो एक्सक्यूज अबाउट ट्रेन गेटिंग डिले एज दे वैल्यू देयर कस्टमर एंड दे रियलाइज दैट टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड लंचेस हैव टू बी डिलीवर्ड एज प्रॉमिस्ड। तो उनको ऐसा लगता है कि इनका जो वर्क है उससे कहीं पीछा नहीं हटना चाहिए और पीछे नहीं हटते हैं, और क्या करते हैं कि उनका वर्क जो है कि जिस टाइमिंग पे उनको लंच बॉक्स डिलीवर करना होता है वो उस टाइम पे लंच बॉक्स डिलीवर कर देते हैं, क्योंकि टाइम जो है उनके लिए बहुत ही प्रेशियस है। सिमिलरली द कस्टमर्स बिलीव इन द सिस्टम एंड एडमिट दैट द लंच मे नॉट बी कुक्ड सो वेल वंस इन द वे, but the Dhaiwala is totally dependable. Hopefully, no views are read this articles. तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इसके लिए जो आर्टिकल्स, मतलब बोल सकते हैं कि जो ये ढाईवाला इतना सारा जो वर्क करते हैं उनके पर कोई आर्टिकल्स कोई लिखता है नहीं। तो इस जो मेहनत है उनका यहाँ पे किसी को नहीं दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अपना काम ही ये चीज़ करना, वो लोग ये काम करते हैं, हाँ, लेकिन वो लोग इस काम से अपना पीछे नहीं हटते हैं। अगर एक्स्ट्रा मनी उनको चाहिए तो उन लोग एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in my next video. For the timing, thank you, stay home and be safe.